आज हम पासबुक के डेबिट बैलेंस से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना सीख रहे हैं, जिसमें हमें सवाल दिया हुआ है कि पासबुक ऑफ सुरेंद्र गुप्ता एंड सन्स शोइंग ए डेबिट बैलेंस ऑफ 15,000 ऑन 31 मार्च 2018। पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है 15,000 रुपये। ये गलतियां मिली जो हमने कैश बुक से मैच किया उसको। नंबर 1, चेक्स of rupees 65,000 were sent to bank. Out of these, one check of rupees 10,000 dishonored and one of rupees 15,000 could not be cashed. एक चेक इनमें से एक चेक डिसोनर हो गया और एक चेक अभी तक कैश नहीं हो सका है। सेकंड है चेक्स ऑफ रुपीज 35,000 इशूड, 35,000 के चेक हमने काटे हैं और इसमें से केवल 15,000 का चेक ही जो अभी तक प्रेजेंट हुआ है, यानी कि 20,000 का चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है। एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर बैंक पेड 5,000 आज इंश्योरेंस प्रीमियम। बैंक ने 5,000 रुपए प्रीमियम के पे कर दिए। एक कस्टमर ने हमारे खाते में 15,000 रुपए डायरेक्टली जमा करा दिए। और अगला है, लास्ट है, जो एक चेक 10,000 रुपए का हमने कैश बुक के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया, जबकि उसे बैंक पे भेजना भूल गए। आइए सवाल को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। पासबुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ, इसका मतलब है नेगेटिव बैलेंस, कि हमने बैंक से ज्यादा पैसा निकाला हुआ है। ये एक ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, इसलिए डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक हमने नेगेटिव साइड माइनस आइटम्स में दिखाया है। पहला हमारा जो गलती थी कि हमने 65,000 के चेक भेजे हैं बैंक में और इनमें से जो है केवल 10,000 का चेक और 15,000 का चेक अभी तक कैश नहीं हुआ है। तो आइए हम पुराने तरीके से अपना सवाल समझने का प्रयास करते हैं। आज हमारे पास पासबुक जो है उसका बैलेंस दिया हुआ है, इसलिए हम पासबुक में ही चेंज कर सकते हैं। इसी को बढ़ाना, इसी को घटाना है। तो ध्यान दें कि 65,000 के चेक हमने भेजे, इनमें से दो चेक 10,000 का और 15,000 का डिसोनर हो गया और वो कैश नहीं हो सका, इसलिए पासबुक का बैलेंस घट गया। पासबुक का बैलेंस घट गया। अब हमें चेंज किस में करना है? पासबुक में करना है। और कैश बुक ज्यादा है, बढ़ी हुई है, तो पासबुक को क्या करेंगे? हम बढ़ा देंगे। तो हमने प्लस कर दिया। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं। 35,000 के चेक हमने काटे हैं, जिसमें 15,000 का चेक ही प्रेजेंट हुआ है, यानी 20,000 के चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए हैं। हमने काटे चेक, इसका मतलब हमारी कैश बुक का बैलेंस कम हो गया और पासबुक 20,000 रुपए से बढ़ी रह गई, इसलिए पासबुक में ही हम चेंज कर सकते हैं। पासबुक को हम घटा देंगे, ऊपर से नीचे लेकर जाएंगे, यानी माइनस करेंगे। 20,000 से हमने पासबुक का घटा दिया ताकि कैश बुक और पासबुक के बैलेंस मिल सके। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, इसका मतलब पासबुक घट गई, कैश बुक में एंट्री नहीं हो सकी है, तो हम पासबुक को वापस बढ़ा देंगे, प्लस कर दिया। एक कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दिया हमारे खाते में, हमारी पासबुक बढ़ गई, तो हम पासबुक को घटा देंगे, हमने घटा दिया। कैश बुक में गलती से डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया, इसका मतलब है कि कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। कैश बुक में हम चेंज नहीं कर सकते, चेंज हम पासबुक में कर सकते हैं, इसलिए पासबुक को इसके बराबर लाने के लिए बढ़ा देंगे, नीचे से ऊपर ले आएंगे, हमने बढ़ा दिया। दोनों साइड का टोटल करेंगे, 25, 5, 30 और 10 40,000 रुपये, 15, 20, 35 और 15, 50,000। इसका मतलब है कि नेगेटिव बैलेंस कितना है? 10,000 रुपये। तो हम बताएंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस पासबुक का क्या कहलाएगा? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि माइनस में भी है, इसलिए ये ओवरड्राफ्ट है।